उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। युवक को घेरकर पीट कर मारी 7 गोली। मौके पर युवक की मौत, दूसरा शख्स जान बचाकर भागा। बाइक सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने हत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एएसआई का युवकों पर लाठीचार्ज। सीसीटीवी आया सामने। होली खेल रहे युवकों पर लाठीचार्ज किया। झारखंड की गिरिडीह में होली के जुलूस के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प। जमकर हुआ पथराव। उपद्रवियों ने दुकानों और गाड़ियों को भी जलाया। पुलिस की कार्रवाई के बाद हालात काबू। कई लोगों के घायल होने की खबर। इलाके में शांति बहाल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। झारखंड के गिरिडीह में 2 समूहों के बीच झड़प के बाद हिंसा। सड़क पर दिखी हिंसा की बात की तस्वीरें। आगजनी और तोड़फोड़। इलाके में पसरा सन्नाटा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में झड़प। डीजे बजाने को लेकर 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ। पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में 2 पक्षों के बीच बड़े विवाद के बाद चली ताबड़तोड़ गोलियां। 2 लोग घायल हुए। डीजे को लेकर हुआ था बवाल। पंजाब के लुधियाना में होली के मौके पर भिड़े 2 समुदाय। जमकर हुआ पथराव। गाड़ियों में तोड़फोड़ की। डीजे बजाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के मुंगेर में 2 गुटों के बीच बड़ा विवाद बढ़ता देख बीच बचाव करने पहुंचे एएसआई पर धारदार हथियार से हमला होता है। इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। आरोपी फरार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर पर हमला। अज्ञात हमलावर ने बंबर ठाकुर के निवास पर गोलियां चलाई। हमले में पीएसओ गंभीर रूप से घायल। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले की कार की कांच टूटे। पार्किंग में खड़ी काफिले की गाड़ी पर किसी ने हॉकी से वार किया। स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालु पर हमला। एक शख्स ने रॉड से श्रद्धालुओं पर हमला किया। हमले में 5 श्रद्धालु घायल। एक की हालत गंभीर। कहासुनी के बाद श्रद्धालुओं पर हमला किया। स्वर्ण मंदिर में हमले में सेवादार जसबीर सिंह घायल। हरियाणा के हमलावर जुल्फान ने लोहे की रॉड से हमला किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अमृतसर में एसजीपीसी के सेवादार घायल हुए। हरियाणा के यमुनानगर के हमलावर जुल्फान ने लोहे की रॉड से हमला किया था। अस्पताल में इलाज जारी। पंजाब के जालंधर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वरिंदर सिंह पर जानलेवा हमला होता है। हमले में पुलिस कांस्टेबल भी घायल। 4 लोगों पर मारपीट करने का आरोप। हमलावरों ने सोने की चेन और मोबाइल फोन लूटा। पूर्वोत्तर के 3 दिन के दौरे पर असम के जोरहाट पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया स्वागत। इस दौरान असम बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह आज असम में शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मिजोरम भी जाएंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सीएम हेमंत ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। बरफुकन पुलिस अकादमी और समर्पित की जाने वाली सुविधाओं का निरीक्षण किया। होली पर मस्जिदों को ढकने के मामले पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है। भाई वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो-अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का आरएसएस और सावरकर पर निशाना। का छत्रपति संभाजी के खिलाफ पथरीन अल्फाज किसने इस्तेमाल किए? सावरकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए। गोलवालकर अपनी बंच ऑफ थॉट्स में। महू हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। त्योहार पर नफरत दिखाना कौन सी अच्छी बात है? बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर निशाना। का कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी का समन। आज पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा। हिंदी तमिल भाषा विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का बयान। बोले भारत को सिर्फ 2 नहीं कई भाषाओं की जरूरत ताकि राष्ट्रीय एकता मजबूत हो। तमिलनाडु में भाषा विवाद के बीच अब आर्थिक भेदभाव का नया मुद्दा गरमाया। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। बोले तमिलनाडु को मिलने वाली धनराशि बंद कर दी गई है। ईडी कार्यालय समझौतावादी कार्यालय बन गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को मिली राहत। पॉक्सो मामले में हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत। निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई। पंजाब के मोगा में शिवसेना नेता मंगत राय मंगा की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने पीछा कर गोली मारी। हमले में एक बच्चा भी जख्मी। पंजाब के मोगा में शिवसेना के जिलाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। मामले में पुलिस का एक्शन। पकड़े गए 3 आरोपी।
हैदराबाद में मंदिर के अकाउंटेंट पर तेजाब से हमला, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। घटना का फुटेज सामने आया। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर पर लॉरेंस के भाई का पोस्ट। अमन साहू के दुश्मनों को अनमोल बिश्नोई की धमकी। अमन साहू के दुश्मनों का जल्द हिसाब होगा। गाड़ी की अनोखी नेम प्लेट की तस्वीरें आई सामने। गाड़ी के आगे लिखवाया पूर्व क्लास का मॉनिटर। रुड़की में वाहन पर हूटर लगाने वाले किसान नेता पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने कोतवाली बुलाकर सिखाया सबक। अभिनेत्री रान्या राव की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने रान्या की जमानत याचिका खारिज की। सेना, आपको बता दें, सोना तस्करी मामले में हुई है गिरफ्तारी। अभी भी जेल में रहेंगी अभिनेत्री रान्या। संभल में जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम आज से शुरू हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद के रंगाई पुताई करने की अनुमति दी है। लखनऊ के विभूति खंड थाने में अधिवक्ताओं ने किया हंगामा। अधिवक्ताओं ने पुलिस पर मारपीट, चेन लूटने का आरोप लगाया। एक अधिवक्ता के साथ मारपीट कर भड़के अधिवक्ता। उत्तर प्रदेश के बांदा में लोगों ने खेली होली। शिव मंदिर में जमकर उड़ा गुलाल, लगाए जयकारे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देवा शरीफ दरगाह में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता। होली का एक साथ जश्न मनाया गया। मथुरा के बचगांव में खेली गई जूता चप्पल मार होली। यह होली अंग्रेजों द्वारा किए गए जुल्म के विरोध में शुरू हुई थी। एसएसबी जवानों ने श्रीनगर में होली मनाई। जवानों ने 10 बटालियन मुख्यालय में बड़े उत्साह और सौहार्द के साथ होली का त्योहार मनाया। जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने होली खेली। एक दूसरे को जमकर लगाया गुलाल। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं भी दी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक सोसाइटी में आग लगी। ट्रांसफार्मर में अचानक से विस्फोट के बाद हड़कंप मचा। घटना कैमरे में कैद हुई। तेलंगाना में ग्रेनाइट ले जा रही लॉरी बिजली के खंभे से टकराई। तेज रफ्तार कार भी लॉरी से टकराई। कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। होलिका दहन के बाद वडोदरा में दिखा रफ्तार का कहर। रईसजादे ने कार से 3 गाड़ियों को उड़ाया। एक की मौत हुई। नशे में धुत ड्राइवर गिरफ्तार। गुजरात के भरूच में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद। 5 कबाड़ गोदाम जलकर खाक हुए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के राजकोट में इमारत में आग लगी। हादसे में 3 लोगों की मौत। 30 से ज्यादा लोग फंसे। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद। होली के दिन गोंडा में अलग अलग सड़क हादसे में 35 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे में एक शख्स की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के एटा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई। हादसे में एक होमगार्ड की मौत हुई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दर्दनाक हादसा। होली खेलकर बाथरूम में नहा रहे पति पत्नी की मौत हुई। गैस गीजर की जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हुई। मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार के पेड़ से टकराने के बाद आग लगी। कार में आग लगने से 2 युवक जिंदा जले। एक की हालत गंभीर। हापुड़ में प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर दी अपनी जान। रेलवे ट्रैक पर मिला शव। दोनों की मौत से होली के त्योहार पर मातम पसरा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मध्य प्रदेश के गुना में दबंगों का कहर। महिलाओं के साथ मारपीट की। घर पर पथराव किया। पीड़ितों ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 6 अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। अवैध तमंचे बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से शातिर बदमाश अरविंद घायल। 3 तमंचे, 6 कारतूस और चोरी के ट्रैक्टर भी बरामद किए। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस और बीएसएफ ने मादक पदार्थ तस्करी का भंडाफोड़ किया। 10 करोड़ से ज्यादा कीमत की 2 किलो हेरोइन और हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुरानी रंजिश के चलते मारपीट मामले में शख्स की मौत हुई। पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दिल्ली दंगा का मोस्ट वांटेड आरोपी मोहम्मद हनीफ गिरफ्तार। दंगों के बाद से फरार चल रहा था। हनीफ पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद। ड्रग्स केस में आरोपी हनीफ। उत्तर प्रदेश एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। आगरा से पकड़े गए आईएसआई के 2 एजेंट पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेज रहे थे गगनयान और ड्रोन की जानकारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अस्पताल के सुरक्षा गार्डों की गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। सुरक्षा गार्डों ने तीमारदारों से की मारपीट। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। रायबरेली में होली के दिन 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। हमले में 5 लोग घायल। 10 से 12 लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बलिया में अलग अलग थाना क्षेत्रों में लाठी डंडे और चाकू चले। डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 3 लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बर्फबारी। ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई। स्पेसएक्स ने नासा में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भेजी नई टीम। 9 महीने के लंबे अंतराल के बाद अब दोनों की वापसी संभावना। रूसी सेना का यूक्रेन पर हमला। हमले में यूक्रेन आर्मी के कई बख्तरबंद वाहनों को नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के खेरसोन शहर पर रूसी हवाई हमले में भारी नुकसान। हमले के बाद कई इमारतों में आग लगी। एक शख्स के घायल होने की खबर।
रूसी सैनिकों ने कुर्स क्षेत्र के प्रमुख शहर पर फिर से कब्जे का दावा किया है। कुर्स के सुतजा गांव पर रूसी कब्जे का वीडियो भी सामने आया। इस्लामिक स्टेट कमांडर अबू खदीजा को इराकी और अमेरिकी बलों ने ढेर किया। इराक के पीएम ने पोस्ट कर जानकारी दी। सर्बिया में सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के बड़े आसार। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया किया, प्रधानमंत्री मोदी को भी याद किया और कहा प्रधानमंत्री मोदी का शांति की कोशिशों के लिए आभार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बातचीत। यूक्रेनी फौजियों की जान बख्शने की पुतिन से अपील। पुतिन ने कहा सरेंडर करने वालों की जान बख्श दे। सीरिया से आए डूज मौलवियों का उत्तरी इजराइल में नबी शुएब तीर्थ परिसर में स्वागत हुआ। बुजुर्गों को गले लगाते हुए लोगों ने जश्न मनाया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की छात्रा ने खुद को निर्वासित किया। खुद को निर्वासित करने के लिए CBP होम ऐप का इस्तेमाल किया। अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी फ्लाइट में आग लगी। जान बचाने के लिए विमान के पंखे पर चढ़े लोग। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का ट्रंप पर बयान, कहा हम कभी भी किसी भी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेंगे। इटली के फ्लोरेंस में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। फ्लोरेंस और पीसा में रेड अलर्ट जारी किया गया। आसपास के इलाकों में बारिश से नदी नाले उफान पर। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक को लेकर BLA का बड़ा दावा, कहा सभी 214 बंधकों को मारा गया। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों से मुठभेड़ अभी भी जारी। पाकिस्तान ने कहा था सभी बंधकों को छुड़ाया। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक के लिए पाकिस्तान ने भारत को ठहराया जिम्मेदार, कहा भारत कर रहा है फंडिंग, भारत का पलटवार। कहा दुनिया भर में आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिद में धमाका, मौलवी अब्दुल्ला नदीम को बनाया निशाना। धमाके में कई लोग घायल। हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पाकिस्तानी विद्रोहियों द्वारा ट्रेन पर किए गए हमले में बचे लोगों ने सुनाई आप भी थी और कहा ट्रेन पर कब्जा कर कतर में कैद कर दिया था। 40 घंटे ना खाना दिया ना पानी पिलाया।